ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत ने नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी का नाम बदलकर प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी करने का फैसला कर लिया है। नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की एक खुसूसी मीटिंग में नाम बदलने का ये फैसला किया गया है। बना हुआ नेहरू मेमोरियल अब प्रधानमंत्री मेमोरियल के नाम से जाना जाएगा। 25 तारीख को इस सोसाइटी की बैठक हुई, जिसके उपाध्यक्ष है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। NMML नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी की बैठक में ये तय किया गया कि अब नेहरू मेमोरियल म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम पर रखा जाएगा। और जिस तरीके से पिछले साल इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो वो इसी घर में रहा करते थे और उनसे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर रखी गई थी, म्यूजियम के बतौर यहाँ रखी गई थी। और पिछले साल प्रधानमंत्री संग्रहालय का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और उसके बाद इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया है। आम लोग आकर यहाँ पर घूम सकते हैं, देख सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा था कि आज़ाद भारत के जो अब तक के प्रधानमंत्री हैं उनसे जुड़ी हुई जो जीवनी है, उनसे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उस प्रधानमंत्री संग्रहालय में रखी जाएंगी। और ये प्रधानमंत्री संग्रहालय पिछले साल आम जनता के लिए खोला गया था और आज इस नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर प्रधानमंत्री म्यूजियम एंड सोसाइटी कर दिया गया है। और इस प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर जो चीज़ें हैं पुराने प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई वो भी यहाँ पर रखी जाएंगी। इसके साथ कई तरीके के जो लाइट शो हैं वो भी यहाँ पर आयोजित किए जाते हैं। रेनोवेशन का काम यहाँ पर पूरा हो चुका है और देखें तो यहाँ पर लाइट एंड साउंड शो जिस तरीके से किया जाता है और तमाम जो प्रधानमंत्री अब तक रहे हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर आकर जो लोग हैं वो देख सकते हैं, जान सकते हैं उनसे जुड़ी हुई मेमोरीज को। हालांकि प्रधानमंत्री संग्रहालय का नाम जिस तरीके से अब नेहरू म्यूजियम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है, इस पर जो कांग्रेस पार्टी है वो हमलावर है। कांग्रेस के जो नेता हैं जयराम रमेश, उनका कहना है कि ये प्रतिशोध की वजह से किया गया है, तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से की आ रही हैं। लेकिन अब 3 मूर्ति पर बने हुए नेहरू म्यूजियम को आने वाले समय में प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा और यहाँ पर लोग दूर दूर से आते हैं अपने प्रधानमंत्री, अपने देश के बारे में जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं उनको देखने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था जब इस प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया गया था कि अब तक के जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनके बारे में लोग किस तरीके से जान सके, इसीलिए ये प्रधानमंत्री संग्रहालय यहाँ पर बनाया गया था। और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक प्रतिमा भी लगाई गई है। इसके साथ जो प्रधानमंत्री हैं जो अब तक के प्रधानमंत्री रहे हैं उनसे जुड़ी हुई चीज़ें भी यहाँ पर संग्रहालय में रखी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री संग्रहालय का बोर्ड भी आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। तो अब आने वाले समय में नेहरू म्यूजियम प्रधानमंत्री संग्रहालय के नाम से जाना जाएगा। कैमरा पर्सन बीरू के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं कांग्रेस ने इसकी मुखालफत की। कांग्रेस के तर्जुमान गौरव विलभ ने कहा कि हुकूमत चाहे कुछ भी करे, पहले वज़ीर-ए-आज़म जवाहरलाल नेहरू का नाम अवाम की यादों से नहीं मिटा सकती। साल से जो जगह एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, थिंक टैंक, पॉलिसी मेकर्स के लिए एक मंदिर था जहाँ पर उनको लोकतंत्र, संविधान, संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का जो लिटरेचर है जो वहाँ उनको कहीं नहीं मिलता तो वहाँ पे मिलता, उसका नाम बदल के प्रधानमंत्री जी ने एक बार पुनः ये बता दिया देश को कि वह छोटे मन के व्यक्ति हैं। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ उन्हीं को, क्योंकि वह तो वाजपेयी जी को भी भूल गए। वाजपेयी जी ने कहा था छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बन सकता। इस विरासत को मिटाने से, एक पट्टिका से पंडित नेहरू जी का नाम मिटाने से 140 करोड़ देशवासियों के दिल में जो पंडित जी के प्रति सम्मान, मान और नाम लिखा हुआ है, मोदी जी आप उसको कैसे हटाओगे? जिला कुपवाड़ा में फौज को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली। फौज ने पाकिस्तान की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बना दिया और इस दौरान 5 गैर मुल्की दहशतगर्दों को हलाक किया गया। एडीजीपी कश्मीर ने एक ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। एडीजीपी के मुताबिक इलाके में अभी तलाशी कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा जिले में एलओसी के पास जुमागुंड इलाके में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। फौज के अलावा पुलिस की मुश्तरका टीमें इस ऑपरेशन का हिस्सा है। पुलिस को इतला मिली थी कि
लाइन ऑफ कंट्रोल पर जुम्माकुट इलाके में दहशतगर्दों का एक ग्रुप सरहद पार करते हुए हिंदुस्तानी हदूद में दाखिल होने की कोशिश में है। इसके बाद फौज और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई शुरू की और इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस बीच दहशतगर्दों ने फौज और पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद से पुलिस और फौज के जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसमें अब तक 5 गैर मुल्की दहशतगर्द हलाक किए गए, उनसे जंगी साजो सामान बरामद किया गया। फौज ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर सर्च ऑपरेशन जारी रखा। We have been getting a large number of intelligence inputs of likely infiltration from across the line of control. On 15 June 2023, we received a highly credible intelligence input from Jammu and Kashmir Police about possible infiltration of a group of terrorists in the Jummagund area of the Keren sector. Based on this input, multiple ambushes were established along the appreciated routes of infiltration. Simultaneously, the entire area astride the LC fence or the anti-infiltration obstacle system was kept under surveillance. At around midnight in the intervening night of 15 and 16 June 2023, movement of terrorists was picked up by the alert troops braving challenging terrain and weather conditions along the line of control fence. The infiltrating terrorists were engaged with precise and accurate fire, and in the ensuing firefight, 5 unidentified terrorists were neutralized with no collateral damage. The terrorists were heavily armed and appeared to be very well trained. The operation continued throughout the night and a detailed search of the area was undertaken at first light. During the search, a large quantity of warlike stores, which include 5 AK series rifles, 15 magazines, ammunition, grenades, night vision devices, binoculars were recovered. The operation is a reflection of high level of synergy between the Indian Army and Jammu and Kashmir Police, who have been working tirelessly to ensure that our beloved Jammu and Kashmir remains peaceful and continues to progress on the path of development and prosperity. I compliment all the officers and men who participated in Operation Jummagund and assure everyone that we shall remain steadfast in our resolve to defeat the evil designs of the inimical elements. मई 2023 को अनंतनाग में दहशतगर्दों की जानिब से हलाक किए गए उधमपुर के दीपक शर्मा नामी सर्कस मजदूर का केस को पुलिस ने हल करने का दावा किया। पुलिस ने 5 मिलिटेंटों को गिरफ्तार कर लिया है। अनंतनाग में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डीआईजी जनूबी कश्मीर रईस मोहम्मद भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम ने कम से कम वक्त में ये मामला हल कर लिया है, जबकि कत्ल के लिए इस्तेमाल की गई स्कूटी के अलावा अनंतनाग पुलिस ने एक AK-47 राइफल, गोलियों के राउंड, 2 पिस्तौल, 3 हैंड ग्रेनेड और 7 मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी अनंतनाग आशीष कुमार मिश्रा और दीगर आला अफसरान भी मौजूद रहे। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए 5 अफराद पाकिस्तान में मुकीम जैश और कश्मीर फ्रीडम के हैंडलर खालिद इमरान के साथ राब्ते में थे और उसी के इशारों पर दीपक शर्मा को कत्ल करने की वारदात अंजाम दी गई। का नाम सहरान बशीर निज़ाफ है और दूसरे का नाम उबैद नज़ीर लाइगरू है। ये दोनों लड़के मिसिंग हो गए। हमारी इन्वेस्टिगेशन भी इन्हीं इंडिविजुअल्स की तरफ पॉइंट कर रही थी और इनके लिए फिर एक लंबा चौड़ा जो है हमें एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च करना पड़ा। जैसे जैसे हमारे पास और टेक्निकल क्लूज और बाकी ह्यूमन इंट की जो क्लूज हमारे सामने आए, उस सब को साथ में लेते हुए अल्टीमेटली वी वर एबल टू अरेस्ट द अक्यूज्ड एंड उसके बाद जो है पूरी कॉन्स्पिरेसी उसका खुलासा किया गया।
इसमें काफ़ी टाइम हमें जो है वो लग गया प्रॉपरली पूरी चेन को कवर करने में कि किसने वेपन सप्लाई किया था और किसने रेकी की थी और कैसे उस पूरे वाक़े को अंजाम दिया गया था और कैसे उसमें प्रॉपर प्लानिंग के तहत, प्रॉपर कॉन्स्पिरेसी के तहत जो है डायरेक्शंस पाकिस्तान बेस्ड हैंडलर खालिद कामरान, जो कि जैश मोहम्मद या उसका फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स करके एक एलिजिड ग्रुप है, उसके हैंडलर ने कैसे डायरेक्शंस दी और वो डायरेक्शंस कैसे बामल लाई गई।